दिनों से हम चर्चा कर रहे थे और मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और विपश्यना भी कर रहा हूँ। तो ये बात मुझे जो बोध है, मुझे ये समझ में आया कि जो बाहर का दृश्य है, वो जब मैं होता हूँ मतलब जब मैं देखता हूँ तभी वो दृश्य का एक्जिस्टेंस है। अगर मैं ना देखूँ तो वो बाहर की चीज़ों का कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। सही बात है। वो इन इन हाँ, वो चेतना के ऊपर है। तो रूप जब मैं रूप को देखूँगा तभी रूप एक्जिस्ट करेगा मेरे लिए। तो संसार जो है वो माइंड क्रिएटेड है, समझ में आया कि मेरा मन नहीं खत्म हुआ, संसार खत्म हो गया। रूप खत्म हुआ, संज्ञा खत्म हो गई, वेदना खत्म हो गई, वो कॉन्शसनेस खत्म हो गया। और अच्छा बुरा ये सब जो है वो जैसे मिरर के सामने कुछ अच्छा घटना घटे या कुछ बुरा घटना घटे, मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता है सही ना? बात है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ विच इज इवन मोर प्रैक्टिकल देन दैट। समझो हाँ, एक प्लीज बताइए। एक कुत्ता है, ठीक है। एक कुत्ता है, प्यारा हम्म। सा नन्हा सा एक कुत्ता है, और वो झील को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो रिफ्लेक्शन को देखता है, हम्म। उसको लगता है एक और कुत्ता है पानी में। हम्म। पहले क्या करता है, पहले अपना जो पूंछ है वो हिलाता है एज ए फ्रेंडली नोट कि भैया कैसे हो। वहां से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही, इसने भी पूंछ हिलाया तो वो भी पूंछ हिलाया। उसको लगा सचमुच यहाँ पे एक कुत्ता बैठा है। फिर उससे नज़दीक गया, वो भी नज़दीक आया, तो उसको डर हो गया, किया, वो भी किया। अभी भौंकना चालू कर दिया और वो भी भौंक रहा है। अभी कौन भौंक रहा है पता नहीं चल रहा है, वो भौंक रहा है या ये भौंक रहा है, क्योंकि दोनों वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो कुत्ता पानी का जो था वहां पे वो नहीं देखता तो उसको कुछ भी रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान ये पांचों नहीं होता, क्योंकि उसने देखा। देखने के बाद क्या हुआ, विज्ञान ने एस्टैब्लिश कर दिया, निदर्शन हो गया। तो क्या किया उसने, पृथ्वी को लिया, आपो को लिया, तेजो को लिया, वायु को लिया, फिर क्या किया, ठीक, रस, अणु, स्थूल, शुभ, अशुभ, ये 6 इसमें उसको बांट दिया। फिर क्या किया, फिर नाम रूप से उसको जानने की कोशिश की। तो विज्ञान क्या हो गया, टोटली एस्टैब्लिश हो गया वहीं पे। कहाँ पे, वो झील के पानी में। तो अभी उसको क्या नजर आया, कुत्ता नजर आया। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे मन में रूप का जो आया तो एक आदमी बैठा है करके समझ में आया। तो परसेप्शन आ गया, मतलब संज्ञा या संज्ञा आ गया कि ये एक आदमी है, औरत नहीं है या लड़की नहीं है, ये तो लड़का है। संखार मतलब उसको जोड़ने की या कुछ बनाने की काम करना। तो अभी जब भी अब मैंने आपको देखा, ये लगा ये आशुतोष है, ये मेरा दोस्त है, या ये है वो है वगैरह आ गया, उसका विज्ञान आ गया। मतलब नाउ द कॉन्शियसनेस एज आशुतोष। तो रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान ये पांचों आ गए। अभी क्या हो गया, क्योंकि ये 5 आ गया तो अत फीलिंग आ गया कि मैंने देखा। किसको देखा, आशुतोष को देखा। वहां पे आशुतोष तो नहीं बैठा है, फिर भी आशुतोष को देखा। कहाँ देखा, कॉन्शियसनेस में देखा, विज्ञान में। विज्ञान ने क्या देखा था, रूप को देखा था, पर वो रूप को नहीं देखा, उसने एक आदमी को देखा। यही अगर मैं नहीं देखता इस तरह से तो निब्बाण में रहता, क्योंकि मैंने ये ऐसा देखा, ये कंडीशन हो गया। इसका कंडीशन हो गया,
विज्ञान का कंडीशन हो गया। जब ही ये विज्ञान एस्टैब्लिश हो जाता है तो नाम रूप के साथ एस्टैब्लिश होता है। विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय विज्ञान, ये अभी घूमना चालू हो गया। ना विज्ञान नाम रूप को छोड़ेगा, ना नाम रूप विज्ञान को छोड़ेगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए इसको एक्सपीरियंस करने के लिए कहाँ पे कर सकते हैं? षडायतन में कर सकते हैं, क्योंकि षडायतन नहीं है तो कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे? तो षडायतन है तो फस तो होगा। किसका फस होगा? आशुतोष का तो स्पर्श हो जाएगा ना। अगर आशुतोष का स्पर्श हो गया तो राग द्वेष तो आना चाहिए, और इन दो के अलावा तो और कुछ आने की संभावना ही नहीं है। तो अगर मेरी बात आप मानोगे तो मुझे खुशी हो जाएगी, तो राग प्रकट हो जाएगा। अगर मेरी बात आप नहीं मानोगे तो मुझे द्वेष आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास आशुतोष है। अगर आप ये कहेंगे विलास जी कल आपका ये जो कर रहे हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं अभी छोड़ देता हूँ, बुरा मत मानिए, तो मैं कहूँगा हाँ आशुतोष कोई बात नहीं, पर अंदर तो ठेस पहुँचा है। इसलिए पहुँचा क्योंकि रूप है तो वेदना है, जब भी वेदना है तो संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा है तो संखार तो करना ही पड़ेगा। तो कौन सा संखार करना पड़ेगा? ये पुण्य भी संखार करना पड़ेगा, या अपुण्य भी संखार करना पड़ेगा, या अनिंजा भी संखार करना पड़ेगा। अगर आशुतोष को मुझे लेना है सचमुच तो कुछ ना कुछ तो बात तो करनी पड़ेगी मनाने की, तो या पुण्य में जाएगा या अपुण्य में जाएगा, या मुझे सीधा साधा संस्कार तो करना पड़ेगा। वो मेरा ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा, क्योंकि आशुतोष जा रहा है तो शोक प्रकट हो रहा है, तो मेरा ब्रीथिंग पैटर्न तो चेंज होगा। जब भी ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा तो मन में जो अभिलाषा है वगैरह है वो भी चेंजेस हो जाएंगे, सो वितक का विचार आ जाएगा। फिर फीलिंग एंड परसेप्शन जो है वो पूरा बदल जाएगा, क्योंकि अभी बिछड़ने का टाइम आ गया है। तो जब भी बिछड़ेंगे तो दुख तो आएगा, तो दुख जब भी आएगा वो ठीक नहीं होगा, इसलिए गुस्सा हो जाएगा। जैसे वो कुत्ते को पहले पूंछ हिलाया दोस्त है करके, फिर उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो इसीलिए उसको लगा ये साला इतना घमंड है इसको, तो उसने भौंकना चालू किया। अगर आप भी मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं यही कुत्ते का काम ही करूँगा, पहले फ्रेंडलीनेस दिखाऊंगा, फिर उसके बाद में आप जा रहे हो तो बुरा लग रहा है तो आपके बारे में कुछ अनाप शनाप तो कहना पड़ेगा भी। यही होता है। तो जो दोस्त आपने जो कहा, अगर उसको गहराई से लेते हैं तो ये है कि जो देख रहा है उसको ही देख लो। तो हमारे पास 3 लेवल है ना। पहला लेवल है कि कर्ता भाव है, उसको पहले देखना है। वो कर्ता भाव जो है वो पंचखंड है, वो करता है। क्योंकि पंचखंड है, जब भी विज्ञान आता है तो वहां पे भोक्ता भाव भी आएगा, क्योंकि उसका कुछ एक्सपीरियंस तो हो रहा है ना, अनुभव तो हो रहा है, उस चीज का तो एक्सपीरियंस तो हो रहा है। जैसे समझो अभी मैं VRI में बैठा हूं, और VRI का तो एक्सपीरियंस तो होगा ना। आप जितना भी कहो इसको अनियमित बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, भैया हम वहां बैठे हैं तो वहां पे होना तो चाहिए, तो होगा। मैं अभी नेपाल में बैठा हूँ, या ये क्या कहते हैं कानपुर में बैठा हूँ, या लखनऊ में बैठा हूँ, या श्रावस्ती में बैठ गया, या मुंबई में बैठ गया, या इगतपुरी में बैठ गया, किधर भी बैठ गया, VRI में हूँ करके कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो रहा है। इसीलिए निब्बाण प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे निदर्शन हो गया।
जब तक मैं गोयंका जी का टेक्निक में बैठा हूँ तब तक निब्बाण का एक्सपीरियंस इस कंडीशन। ऐसा नहीं कि निब्बाण नहीं मिलने वाला या मिलेगा, वो चीज़ नहीं है। जब तक मेरे मन में ये जानने की मैं कहाँ हूँ, मैं अभी VRI में हूँ, बस हो गया, बंद ही हो गया वो। क्योंकि वो कुत्ते की तरह हो गया। वो कुत्ता पहले देखता है, फिर पूंछ हिलाता है, फिर करता है। हमारा भी वही हाल है, वही हाल है, और कुछ ज़्यादा हाल नहीं है। इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। मतलब आपको देखना नहीं पड़ेगा। देखना नहीं पड़ेगा का मतलब क्या है कि अनिमित्त बनाना पड़ेगा। निमित्त बनाएंगे तो कॉन्शियसनेस वहीं पे जाके एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसीलिए अनिमित्त अपनिहित शून्यता इक्वल्स निब्बाण। क्यों? अभी देखो, VRI में बैठे, कहाँ बैठे हो? कहीं पर भी नहीं। आप VRI गए थे ना? हाँ गए थे। वो कहाँ बैठे हो? कहीं नहीं। अरे भैया मैंने आपसे पूछ रहा हूँ, VRI तो गए थे? हाँ भैया गए थे। जैसे किसी ने एक मूवी के लिए गया था अपने दोस्त के साथ, और वो पूरा मूवी देखा, फिर भी नहीं देखा। वो दोस्त को दिमाग पूरी तरह चढ़ गया। ये कैसा दोस्त है, ये मेरे साथ बैठा है और ये आंख खोल के बैठा था, पूरा मूवी देखा, फिर कहता है मैंने मूवी नहीं देखा। ये पागल हो गया है। एक्चुअली ऐसा ही रहना चाहिए, पूरा देखे फिर भी ना देखे। दैट इज निब्बाण। क्योंकि अनिमित्त अपनिहित, अपनिहित का मतलब यह है कि किसी के साथ जोड़ेंगे नहीं, किसी वस्तु के साथ। अगर जोड़ देंगे तो एस्टैब्लिश हो गया। अनिदर्शन विज्ञान हो छोड़ के निदर्शन विज्ञान हो गया। इसीलिए वहां पे शून्यता दिखाई देगा, क्योंकि उसमें कुछ भी है ही नहीं है। जैसे कुत्ते ने पानी के अंदर झांक के देखा, अगर वो पागल कुत्ता झांक के ना देखता, जैसे ये दोस्त जो बैठा है वो अगर मूवी में इन्वॉल्व हो जाता तो कॉन्शियसनेस रहता मूवी में, चित्रण। इसीलिए वो द्वितीय गद्दुल सूत्र में बुद्ध भगवान कहते हैं कि चरण, वहाँ से ही हिंदी में चलन, या हिंदी में कन्नड़ा में हर लैंग्वेज में चलन चित्र। चलन मतलब मूविंग, चरण का मतलब भी मूविंग है। चरण, चरा इज टू मूव। तो वो कहते हैं कि आपने कहीं कभी भी ये चरण करके एक चित्त को देखा है क्या? तो भिक्खु लोग कहते हैं कि नहीं देखा है। वो थोड़ा देखो ना, इतना प्यारा दिखता है, क्योंकि सारा वही कर रहा है। तो हमें उस तरह से देखना पड़ेगा। मतलब पहले हमने देखा कर्ता भाव को, फिर हमने देखा भोक्ता भाव को। अभी दोनों को छोड़ दिए कि कर्ता कोई है ही नहीं है। करने वाला कौन है? रूप कुछ कर रहा है? नहीं। वेदना कुछ कर रहा है? नहीं। संज्ञा कुछ कर रहा है? नहीं। संखार कुछ कर रहे हैं? नहीं। वो विज्ञान जो है वो कुछ कर रहा है? नहीं। अच्छा, सारा मिला के कर रहे हैं? नहीं। सारा सेपरेट होके कर रहे हैं? नहीं। ये कौन सी पागलपन है? हाँ भैया, ये पागलपन्नी है, क्योंकि जब भी रूप आ जाता है उसके साथ में ये वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, दोनों तीनों जुड़ जाते हैं। ये पोर्शन है नाम। फिर विज्ञान जब ये आ जाता है दोनों को खा जाता है। किसको? नाम को भी खा लिया और रूप को भी खा लिया।
बस इतना ही है। इसीलिए उस दिन जब भी हम बात कर रहे थे, साथी को बुद्ध ने इतना गाली इसलिए दिया क्योंकि उसको कन्फ्यूजन हो गया कि ये कौन सा विज्ञान की बात कर रहा है, और पूछते भी हैं ये तुम कौन सी विज्ञान की बात कर रहे हो। ठीक है, अभी आएंगे साक्षी। ये कौन सा विज्ञान है? ये ना मिलता है ना मिलता है, ये ना जोड़ता है, ये ना जोड़ता है, ये तोड़ता है, ये ना तोड़ता है, इससे कुछ संबंध ही नहीं है। ये सिर्फ दिखता है, सिर्फ देखता है। मतलब वेकेंट गेस, शून्य का, शून्य से ये देखता रहता है। जैसे कैमरा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो कुछ भी नहीं करता है। आप उसके ऊपर हिलाओ पिलाओ, कुछ भी करो। जब भी हम इस विज्ञान के जो बात करते हैं, ये जो साक्षी वाला है वो वेकेंट शून्य का ही दिखता है। इसमें ना करता है ना भुगता है। तो अभी इसको कैसे किया जाए? एक टेक्निक जो गोयंका जी जो करते हैं वो सही है कि जो कुछ भी बॉडी में फीलिंग आ रहा है वो दृष्टा भाव से देखो, वो अच्छा है। और इसके ऊपर हमें थोड़ा आना पड़ेगा क्योंकि वो जो साक्षी भाव है, जो कैमरा जो है, हर चीज को लेता है। तो हम वो कैमरा है जो हर चीज को लेते हैं। इसमें जो दृश्य आ रहा है से कुछ लेना देना नहीं है, जो फीलिंग जो आ रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो संज्ञा जो आ रही है उसका भी कुछ लेना देना नहीं है, जो संखार जो आ रहे हैं उसका भी कुछ लेना देना नहीं है, उसके साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव, उसको भी नहीं लेना है। बस हो गए। तभी हमने वो देखने वाले को भी देख लिया। एक आदमी देख रहा था, उसको मैंने देख लिया, अभी हो गया, अभी मैंने उसको पकड़ लिया। अभी क्या हो गया? मन नहीं रहा। जो मन जो था वो देख रहा था, आपने मन के ऊपर ही चले गए। अभी आप मन के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ना वहां पे वेदना होगी ना संज्ञा होगी। तो संज्ञा वेदित निरोधा हो गया। फिर भी आप दृष्टा हो। बट यू आर नॉट आइडेंटिफाइड। विज्ञान निरोध हो गया। विज्ञानस्य निरोधेन यत्ते समुपरुज्यते। बस हो गया। अभी आप जहां जाना है जाओ, क्योंकि कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं होगा। आप चाहे 20 दिन का कोर्स करो या 30 दिन का कोर्स करो या 45 दिन का कोर्स करो या 60 दिन का करो या 1000 दिन का करो या सैकड़ों करो या 10,000 दिन करो या 1 लाख करो, 10 लाख, 1 करोड़, ये जितना दिन चाहिए अभी करते रहो। क्योंकि आपके पास ना VRI है ना कोई एक्सपीरियंस है। बस हो गए। अभी आप जितना बार जाना है जाओ, किसने मना किया है? अभी आप देखेंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ना जा रहे हो ना आ रहे हो। मतलब मन वहां नहीं जा रहा है, मन यहां नहीं आ रहा है। मन जहां रहना चाहिए वो उधर ही रह रहा है। धिटे धिटे मत्तम, सुते सुते मत्तम, मुते मुते मत्तम, विन्याते विन्याते मत्तम। ये इतने पे आ गए, बस हो गया। अभी निब्बाण ही निब्बाण है। कहा कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है।
जहां मैं जाना चाहता हूं वहीं पर मैं हूं हमेशा। एग्जैक्टली तो कहाँ जाए जब भी कहीं जाने की ही नहीं है तो कहाँ जाए, मतलब कहीं पे जाने की चेष्टा ही नहीं होगी, क्योंकि अगर मेरे पास डिससेटिस्फैक्शन है, आरती है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मारा इसलिए काम आते पथम सेना आरती द्वितीय उच्चति। तो अभी कहाँ जाऊं, एक काम आ गया, कहाँ जाऊं? अच्छा बहुत दिन हो गए, वीआरआई का बुकिंग कर लेते हैं अभी। क्यों? क्योंकि आरती आ गया। जब भी आरती आता है तो यही होता है, क्या करें, डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि लगता है कि मैं वहां जाने के बाद बहुत अचीव हो जाऊंगा। सही बात है, इसने मना किया, सही बात। पर जो इस साइड को देख लिया है, कौन सी साइड, जो दृष्टा का देख लिया है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो दृष्टा नहीं देखा है उसको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो देखा नहीं है। हम्म, अच्छा वो जैसे आप मुझे पूछेंगे विलास मुझे जाना है, क्या कहते हैं, जाओ भाई, क्योंकि आप दृष्टा भाव से देख नहीं पा रहे हो, तो वहां शायद जाने के बाद देख ले, क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट है। मतलब क्या हो गया, कंडीशन हो गया, संकत स्वयंकृत, अभी अपने स्वयं कृत कर दिया, स्वयं कृत कर दिया तो क्या हो जाएगा, पटित समुत्पन्न हो जाएगा, डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड। जब ये डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड तो क्या होता है, क्षय धम्म, वय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। जब ये वापस आ गए बस हो गया, फिर आपको बुकिंग करो, फिर जाओ, क्योंकि मन वहां टिका है, वापस नहीं आया है, उसको वहीं जाना है। अभी मुझे ये करना पड़ेगा, जैसे आपने जो दोस्त ने तो बताया कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो आदमी जाना चाहता है उसी को देखना है। वो इसीलिए वो क्या कहते हैं, सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति। मैंने जान लिया ये राग का चित्त है, ये मैं नहीं हूं, ये राग का चित्त है, ये चित्त है, मैं नहीं हूं। ये रिलीफ हो गया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं राग से कुछ भी नहीं है, ना दोष है ना मोह है, और वीत राग भी मैं नहीं हूं, वीत दोष भी मैं नहीं हूं, वीत मोह भी मैं नहीं हूं, संकित भी मैं नहीं हूं, विकित भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो सब कंडीशन है, मुझे उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। सेम चीज उसने, यही चीज उसने बोली थी। उसने बोला था कि जब, जैसे उन्होंने वेदांत का कुछ ऐसा बोला था कि जब तक अगर तुम्हें परमात्मा से मिलना है और तुम अपने आप को जीव समझोगे, जीवात्मा समझोगे, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा ही होना पड़ेगा। तो वही चीज है कि जब तक हम उसी को, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो, अगर जब तक हम अपने आप को 5 स्कंद समझ रहे हैं, रूप संज्ञा वेदना समझ रहे हैं और आत्मा देख रहे हैं, उसमें अनात्म नहीं देख पा रहे, तब तक निर्वाण तक नहीं पहुंच सकते हैं। नहीं हो सकता। इसीलिए अभी क्या होता है कि हमें पहले वो भी देखना पड़ेगा, जो बाहर के वस्तु है उसको भी देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, तो जाके बैठ गए, 10 दिन का शिविर में बैठ गए, बैठो, कोई बात नहीं, उसको भी अनुभव करो। पर वो जो आ रहा है वहां पे रूप आ रहा है, तो वेदना जागेगी, वेदना जागेगी तो संज्ञा तो आएगी, जब संज्ञा आएगी तो संखार आएंगे, संखार आएंगे तो ज्ञान आ जाएगा। इसीलिए जिस दिन मैं श्रेयस के साथ गया था, उसी दिन जैसे कार से उतरा, बंद कर दिया, ये नाटक ही बंद कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता आशुतोष, या मुझे वो वीआरआई से लगाव हो जाता, या मुझे उससे द्वेष हो जाता, ये दो के अलावा वहां जाके मुझे कुछ भी नहीं मिलता था।
क्योंकि वहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी आप करेंगे तो कर्ता भाव आ गया। आप जितना भी कहो कि कर्ता भाव नहीं करना है, कर्ता भाव नहीं करना है, भैया आप तो बैठे हो तो कर्ता भाव से ही बैठे हो, तो भोग तो रहे हो कि जो वेदना हो रही है आप छोड़ रहे हो, देख रहे हो, छोड़ रहे देख रहे हो, वो तो वेदना हो रही है। और भंग का जो अवस्था आता है वो भी एक वेदना है, उसको भी देख रहे हो भाई, मतलब वो तो आपको अनुभव दे रहा है। तो क्या हो गया, एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस है। और वो कर देख क्या हो गया, कर्ता भाव हो गया और भोक्ता भाव हो गया। गोइंग का जी जितना भी कहे कि आप साक्षी भाव से देखना पड़ेगा, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्ता भाव भोक्ता भाव दोनों है। मैं जितना भी पढ़ूं नहीं होने वाला। करेक्ट, सही कह रहे हैं आप। अभी मुझे क्या करना है, वो कर्ता भाव भोक्ता भाव के लिए अनिमित्त करना पड़ेगा, तभी ही साक्षी भाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जितना भी मैं प्रयास करूं नहीं होगा, जितना भी वो जितना ट्राई करते रहूं कि एक 10 दिन का हो गया और एक और 10 दिन का हो गया और एक 10 दिन का हो गया और एक 20 दिन का हो गया, ये किया वो किया, करते 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 को कर्ता भाव हो गया ना। और क्या है, कर्ता भाव क्या होता है, करना ही कर्ता भाव है ना, क्योंकि मन में कर्ता भाव है ना। अब कोई कुछ भी कहे, मन में कर्ता भाव है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे वो 10 दिन का करना है, वो कर्ता भाव हो गया। बैठो वहां जाके, कोई बात नहीं है, पर कर्ता भाव से मत बैठो। सबको छोड़ देना है। इवन आपके पास जो नॉलेज बुद्धि से जो बात, जैसे मैंने कोई कुछ पढ़ा भी है, उसको भी छोड़ना है, उसको भी छोड़ना है। हाँ, उसको भी छोड़। इसलिए मैंने क्या किया था, वहां पे कुछ भी लेके नहीं आया। जैसे सचमुच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जैसे मैंने कार से उतरा 5 मिनट ऐसे ही देखता रहा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे सब चल रहा था। आई वॉज वर्किंग आउट ऑन अनिमित्ता। अभी एक और चीज़ हो गया कि मैंने अपना आधार कार्ड घर में छोड़ के आ गया था। मैंने सोचा ये सॉफ्ट कॉपी से चल जाएगा, वो उसने मना कर दिया, क्योंकि आधार नंबर वहाँ डाला था, उसने कहा दिखाओ। फिर मेरे पास वो मेरा जो मोबाइल है वो ही नहीं था, वो छोटा वाला लेके गया था जहाँ में कुछ फ़ोटो नहीं आता है। तो मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, कहा श्रेयस के नंबर पे भेज दो। तो जब भी मेरा रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड हो गया, मतलब इंटरव्यू होने के बाद और असिस्टेंट टीचर के साथ इंटरव्यू होने के बाद बंद हो गया, तो मैंने बंद कर दिया। अभी ये निमित्त नहीं चलने वाला। मतलब जितना भी मैं जानता हूँ धम्म के बारे में, जितना भी मैंने सिखाया है, जितना भी मैंने बात किया है, जितना भी मैं पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि वहाँ बैठने के बाद वो गोयंका जी की तो आवाज़ तो आ जाएगा, और फिर वो अनेक जाति संसारन वो सब कहेंगे, और मुझे वहाँ पे बैठना है। इसीलिए जब भी वापस आया था, मैंने आपको एक चीज़ बताया था। आपने कहा था कि आपको गोयंका जी का डिस्कोर्स है, आपको सही तरह से सुनना पड़ेगा। मैंने पूरा सुना, पर सुना नहीं, क्योंकि आशुतोष, मैं ये आई एम नॉट एग्जैगरेटिंग, मैंने गोयंका जी का 2012 से 2014 एंड इंक्लूडिंग जब तक मैं अबू धाबी गया नहीं था तब तक 2015 में गया, उतना साल मैंने इतनी बार वीडियो देखी है कि एक एक वर्ड याद है मुझे, एक एक वर्ड। वो राम के बारे में कहते हैं, वो कृष्ण के बारे में कहते हैं, इसके बारे में कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं, और ये क्या दिन के दिन, मतलब फर्स्ट डे सेकेंड डे, इंग्लिश में भी सुना है, हिंदी में भी सुना है, क्योंकि मुझे वो रिपीट। और मेरे पास मैंने ये भी कर दिया था, उसका MP3 फाइल बना दिया था, और मोबाइल में हर दम जब भी वॉकिंग जाऊं या बैठूं या ऐसे ही बैठूं तो गोयंका जी का चालू, और जितना भी उनका मेडिटेशन वगैरह था वो भी मैंने डाउनलोड कर दिया।
उनका किसी ने ये डाला था कि हाफ एन आवर 1 आवर मेडिटेशन कोर्स करके, मैंने वो भी निकाल दिए। फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैंने साइडा का पढ़ा था, मैंने उसमें एक आता है कि हाउ टू मेडिटेट, तो वो मुझे लग गया कि ये यही करते रहेंगे कि सर से नीचे, नीचे से सर को करना पड़ेगा, ये विपश्यना होता है इनका। तो अभी मैं चालू करता हूँ, तो आई वॉज डूइंग इट। इसको निकालना है वहां पे। समझ गया सर। इसमें एक चीज जो और समझ में आई ये कि हमें जितने भी एसोसिएशन है, आइडेंटिफिकेशन है जो वेदांत में, अब इसलिए मुझे ये सारी बातें मैं कनेक्ट कर पाता हूँ कि जब शंकराचार्य कहते हैं कि मतलब चीटी से स्टार्टिंग से, मतलब चीटी से और ब्रह्म तक किसी भी चीज में तो आपको आइडेंटिफिकेशन, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक जो ऊपर तक है, जरा से भी तृष्णा होगी तो कहीं पर भी, तो वही है कि विज्ञान का मतलब जो आपने जो कल बोला था, मैं बहुत सोचा इसके बारे में, सोचा इन द सेंस कंटेम्पलेट किया, वो सब को लेकर के, वेदांत को लेकर के, बुद्धिज्म को लेकर के, जैनिज्म को लेकर के। फिर मेरा दोस्त से मैं करीब 1-1.5 घंटे उससे बहस भी हुई थी इस बारे में कि मैं कह रहा था कि नहीं, तुम जो कह रहे हो बहुत ऊपर की बात है और हमें सबसे पहले तो जो बंधन है उसको समझना है। और वो यही कह रहा था कि अगर तुम बंधन को समझने में ही लगे रहोगे तो बंधन से ऊपर नहीं उठ पाओगे। वो कह रहा था कि डायरेक्टली तुम उसी को देख लो जो देख रहा है। तो फिर मुझे सडनली आया कि हाँ, ये जो बात है और आप भी जो विज्ञान अनुदर्शनम हो रहा है, तो इसका मतलब है अगर मैंने बुद्धिज्म से भी आइडेंटिफिकेशन कर दिया तो एस्टेब्लिश्ड कॉन्शियसनेस आ गया। सुत्ता मैंने पढ़ा है, और फिर एक और उसका प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, वही मैं पढ़ रहा था कल रात को, तो उसमें यही एकदम से क्लिक किया। वो प्रज्ञा पारमिता में यही कह रहा है कि प्रज्ञा का मतलब है कि सारे आइडेंटिफिकेशन से आपको छोड़ देना है, सारा कुछ भी नहीं होना चाहिए मन में एकदम। और जैसे ही वो छूटेगा तो फिर वो जाकर के जो विज्ञान है, अनएस्टेब्लिश्ड कॉन्शियसनेस, जो वो वही मतलब उसमें वो है नहीं है जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें ना। जैसे कि मेरे मन में वो सब जो बस वही, उसी को भगवान महावीर कहते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन। और फिर मुझे आया, और जैसे वो बताते हैं कि 5 नॉलेज है, और फिर मेरे को समझ में आया कि हाँ, कि हम जो जिस नॉलेज की बात कर रहे हैं कि वो बस मन के ट्रेंड माइंड का हिस्सा है। बेसिकली जैसे वो कहते हैं कि 5 काइंड्स ऑफ नॉलेज है। पहला जो है मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, और अंतिम में केवल ज्ञान केवल दर्शन जिसको कह रहे हैं। और वही वो केवल दर्शन केवल ज्ञान की बात वहीं पे है कि जहां पे कुछ भी ये सारा आइडेंटिफिकेशन छोड़ देना है। कोई इंसान सीधा उसको छोड़ दे, उतनी समझ उसमें आ जाए, उतनी प्रज्ञा आ जाए तो मुक्त हो जाएगा। और जब तक वो प्रज्ञा नहीं आ रही तब तक ये सब आप और कोई मेथड लो छोड़ने के लिए, समझने के लिए। तो और हम में और आप में जब भी, और मुझे ये भी समझ में आया कि आप जब पहले जो हम इतना बहस करते थे या रूप को लेकर के, या और मुझे ऐसा भी लगा कि ये जो है ना, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये होगा ही टीचर। और जो डिस्प्यूट होना, मुझे लगता है कि एक हेल्दी डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो समझ में फिर बातें नहीं आती। अभी मैंने आपसे इतना वो किया, फिर भी मुझे, हाँ, अभी जो आप जो अनियमित की बात कर रहे थे उस टाइम पे कि हमें मार्किंग नहीं करनी, अभी जब आप वहां पे गए तो अभी मैंने सोचा कि उस समय मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने गोयनका जी से कुछ पाया है, विपश्यना का ज्ञान मुझे मिला है, तो मेरे मन में उनके प्रति एक श्रद्धा जाग गई है। श्रद्धा इन द सेंस, और आप जो कह रहे हो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे आपने बोला कि मैं कार में गया और उसका अनियमित कर दिया, तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मानो कि आपसे मैंने धर्म सीखा और फिर मैं अनियमित कर दिया आपको। तो मैं समझ रहा हूं कि एक लेवल पे मेरे में, जब हम वहां पहुंचेंगे अनएस्टेब्लिश्ड कॉन्शियसनेस के पास, तो वहां पे तो कोई न संस्कार है, न संज्ञा है, न विज्ञान है, और ये सब तो संज्ञा से है भी, विलास सर संज्ञा में मेरे है, और संज्ञा को मैंने छोड़ा तो मैं भी छूट गया, आप भी छूट गए। वहां पे हम दोनों एकत्व जो अद्वैत हो गया, तो वहां पे तो ना आप मेरे से अलग हो ना मैं आपसे अलग हूं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, सेल्फ है ही नहीं, कोई सेल्फ ही नहीं है वहां, तो नॉन सेल्फ है। एग्जैक्टली, अभी आप सही तरह से समझ गए। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि मैंने डे 1 से डे तक का जो वो रात में जो प्रवचन देते मैंने सुना नहीं, मैं सुना, फिर भी मैंने सुना नहीं। आपने कहा आपको अच्छी तरह से सुनना चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अभी आपका वो मेंटल स्टेट नहीं था कि आप समझे कि मैं वो पूरा डिस्कोर्स सुना है, मतलब वहाँ गया, बैठा,
आंख फाड़ के देख रहा था फिर भी कुछ नहीं जा रहा है। वो मैं देख रहा हूँ कि कुछ हो रहा है। अभी गोयनका जी चालू कर दिए, 10 दिन का आज पहला दिन है। वो जब भी चालू करते हैं कुछ हो रहा है, क्योंकि ये चित्त उसको लेके आएगा। अभी जिस दिन मैंने 2012 में चालू किया था वो आ जाएगा। अभी आ रहा है नहीं आ रहा है? वेरी गुड। अभी जितना बात करेंगे बात करने दो, ये देखते रहेंगे। ब्लैंक, अनिमित्त, अपनित, शून्यता। शून्यता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट्स ऑल आई वांटेड। शून्यता हो रहा है? हो रहा है, बस हो गया। निब्बाण में रहो। ब्यूटीफुल। ये 1.5 आवर्स पूरा सुना। ऐसा नहीं कि मैंने सो गया या कुछ हो गया या मैंने उनका प्रवचन को मैंने ऐसा कान बंद करके बैठ गया। नहीं, इंटरेस्ट ऐसा ही, जैसा कोई देख रहा है वैसे ही। अभी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि पहले जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वहां संज्ञा काम करती है। अभी क्या हो गया है, आप जैसे एक मिरर हो और मिरर के पास आ रहा है, आप कुछ ग्रेस्पिंग नहीं हो रहा है, आप वहां पे कुछ मार्किंग नहीं कर रहे हो, कुछ संज्ञा नहीं। हाँ, आप बैठे हो, मिरर है और आया और चला गया, आपसे कुछ भी होल्ड आपने नहीं किया। हाँ, मिरर ने होल्ड नहीं किया, क्योंकि मिरर जो है वो कॉन्शियसनेस है। उसके पास कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। वो तो दृष्टा भाव से देख रहा है। जो आदमी उसको देख रहा है वो कर्ता भाव से देख रहा है। अच्छा, मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ, अरे क्या है, वो क्या है, तो भोग रहा है। अगर वो मिरर में दिखेगा यहाँ पे क्या है, बाल आ गया, साला ये सफेद बाल कैसा आ गया। वो मिरर को कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। देखा, ऐसा किया। अच्छा, मैंने दाढ़ी नहीं की, अभी बनवाएंगे दाढ़ी, तो कर दिया। और ये सफ़ेद का जो लग रहा था वो चला गया खुशी से झूम के वहाँ पे वही मिरर के ऊपर आया और ये कहा, क्या कहा, रूपम अत्ततो समनुपस्सति रूपवंतम वात्तानम रूपानि वा रूपम। ऐसा हो गया। वेदना का भी हो गया, संज्ञा का भी हो गया, संखार का भी हो गया, विज्ञान का भी हो गया। क्योंकि मैं जिस चीज को देख रहा हूँ वो चीज आ रहा है, जा रहा है, पर जो मिरर है या झील का पानी है उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। अगर झांकेगा तो आएगा, नहीं झांकेगा कुछ भी नहीं आएगा। तो इट इज अनएस्टैब्लिश्ड ऑल द टाइम। तो अगर मैं गोयनका जी को बैठूं और देखूं ये गोयनका जी है, एस्टैब्लिश हो गया भाई, ये एस्टैब्लिश हो गया, तो राग द्वेष मोह तो के पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है। अभी देखो ना, मैंने इतनी श्रद्धा से गोयनका जी का टेक्निक मैंने फॉलो किया है, इतना श्रद्धा से, वो थोड़ी ऐसे जाएगा। और इतने जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने सब ने कहा है आपको एक शिविर तो करना पड़ेगा। सही बात है, मैं तो मान लिया करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा का मतलब क्या है? देयर इज एन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो जो कहते हैं वो सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसे होगा? अनिमित्त नहीं करूंगा तो कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसीलिए वो असिस्टेंट टीचर ने बुलाया कि आप अजीब कुछ कर रहे हो, आप बहुत ही पहुंचे हुए लगते हो, क्या करते हो? तो मैंने कहा ये सुत्ता में ऐसा है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ये करने के बाद आपको ये आएगा। तो मैंने उनको ये भी समझाया कि देखिए, विज्ञान धातु होता है और धम्म धातु होता है, और ये क्या कहते, मनोधातु होता है, और ये विज्ञान धातु होता है। मनोधातु, धम्म धातु, विज्ञान, मनोविज्ञान धातु। तो अगर आपने मन को बंद कर दिया तो 6 के 6 इंद्रिय बंद हो गया, अभी निब्बाण में ही रहेंगे।
ये बहुधातुक सुत्त में है, आपने पढ़ा है? तो उन्होंने कहा मैं उतना सुत्ता उतना पढ़ता नहीं हूँ। फिर मैंने उनको सतीपट्ठान का भी वो एक जिक्र किया। फिर मैंने कहा कि पटी संबिद्ध मग्ग पाली में है, तो उन्होंने कहा मैं हम लोग ये नहीं करते हैं, वो वी डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग, बट आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो, अभी आपको रूम में करना है तो आप कर लो। मैंने कहा अभी 8 दिन हो गए, छोड़ दीजिए, मैं वहीं धम्मा हॉल में आऊँगा, मैं वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। और क्यों हुआ, उन्होंने क्यों बुलाया, ऐसा देखा जाए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं देखता रहूँगा, क्योंकि उन्होंने तो शून्यागार तो दिया नहीं है, क्योंकि अटोले सर ने कहा था कि आपको शून्यागार भी एक एक्सपीरियंस करना तो पड़ेगा। तो मैंने उस हिसाब से जाके पूछा कि आज देखिए 5वां दिन है, कहते हैं कि शून्यागार देंगे, आपने नहीं दिया है। तो उनका हम लोग नए वाले को देते नहीं यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये है कि वो पेंडिंग में चल रहा है। मैंने कहा झक मारो, कोई नहीं देता है तो नहीं देता, ठीक है। अब तो हाँ। मुझे कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये सब इन्होंने कहा था, मैंने कहा ठीक तो हाँ, तो आपने पहले ही हटा दिया कि मैं VRI में हूँ, तो सिर्फ साइनलेस पहले करके रखा तो आप मुझे वो दो या ना दो, उससे क्या करना है, मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं तो बैठा हूँ। और मैंने ये भी कहा, ये भी किया आशुतोष, जब भी मैं बैठा, मेरे रूम और ये दोनों एक बराबर, अज्जत बहिद्दा दोनों नहीं है, नो इंटरनल नो एक्सटर्नल, अभी जहां बैठा। इसमें सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। नॉर्मली क्या होता है, पहले जैसे कि हमने सुत्ता पढ़ा हुआ है और हमें सुत्ता याद है, हमें लगता है कि हमें धम्म याद है, और भूल जाते हैं तो हमें लगता है कि धम्म भूल गए। और धम्म जो एक्चुअल में विज्ञान है, जो वहां जो बात कर रहे हैं, जो मिरर कंसियसनेस है, वहां पे सुत्ता याद रखने से, ना रखने से, भूलने से, ना भूलने से कोई लेना देना ही नहीं है ना। उसमें क्या लेना देना है, वो तो जैसा है वैसा है, बस वही तो। अभी यथाभूत ज्ञान क्या है, यथाभूत कैसे बना, अभी मैंने VRI को बना दिया, मिट गया समझो, जो जितना भी अभी पड़ा था इसमें। और इसमें एक चीज और मैं बोल देता हूँ, फिर आप बोलना। आप जो कह रहे हो ना कि VRI को आपने भूला, और एट द सेम टाइम ये भी बोलूंगा, मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, तो अब मेरे को समझ में आ गया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो नॉर्मली हमारे मन में, जैसे कि आप सुत्ता सुत्ता बोलते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो नॉर्मली हमारे मन में आता है कि अभी हम क्या करते हैं, VRI को छोड़ करके सुत्ता को, सेम जैसे हमने VRI को होल्ड किया था वैसे ही सुत्ता को फिर होल्ड कर लेंगे, और वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो भी करना नहीं चाहिए। यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज ओनली फॉर, क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ पे है। सतीपट्ठान में क्या है, यावद एव ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति। ये देखो, निश्चितो च विहरति नहीं लिखा है, अनिश्चित, 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 मतलब निश्चित तरह से मत लो कि यही है, अनिश्चितो च विहरति। नहीं तो हाँ, नहीं सॉरी, मैं अभी एक्साइटमेंट में तो नहीं तो क्या होगा कि सुत्ता हमने पढ़ा है और एक्सपीरियंस हो रहा है, और हम सुत्ता से उसको करेंगे आंकलन, और सुत्ता में वो लिखा नहीं है, तो यथाभूत ज्ञान में कुछ और हो रहा है, हम अरे तो सुत्ता में है ही नहीं, तो अगर उसको मैं हटा करके जैसा हो रहा है वैसा ही देखना है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जब भी मैं वो डिस्कॉर्ड फोरम में रिप्लाई करता था, मुझे के बाद में मुझे लगा कि इन लोगों के साथ बात करना बहुत ही क्या कहते हैं, चाइल्डिश लग रहा है, क्योंकि वो लोग ये गोइंका जी का टेक्निक कितना गाली देते हैं। मैंने सोचा कि इन लोगों को पता भी नहीं है ये क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी इसको पकड़ के बैठ गए, बहारका को पकड़ के बैठ गए। बहारका हो या गोइंका हो या ये थेरो हो या वो अजान शाह हो या कोई भी, किसी को भी मत पकड़ो यार, उसमें क्या पकड़ने की चीज है क्या? वो आपको सिर्फ अनिश्चित, अनिश्चितो च विहरति नचि किंची लोके उपादीयते। अभी इन्होंने लोक बना दिया, इन्होंने वहारका का लोक बना दिया, अभी हम वहारका को छोड़ेंगे। जबकि सुत्ता में भगवान बुद्ध ने खुद ही बोला है, चाहे बुद्ध हो चाहे ना हो, धम्म होता है। धम्म तो रहेगा। अभी आप पकड़ के बैठ गए,
क्या फायदा है भैया, आप छोड़ो। तो मैंने बहुत रिप्लाई किया, फिर मैंने सोचा इन लोगों के साथ बात करना बेकार रहा, क्योंकि 6-6 घंटे रिप्लाई करो, फिर वो गाली, फिर उसके ऊपर ये, फिर रिप्लाई करो, फिर वो गाली, फिर रिप्लाई करो। फिर मैंने प्रूफ दिखाया कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, और वो कहते हैं कि ये हमें पता नहीं, हम तो वहाँ रखा फॉलो करते हैं। भाई वहाँ रखा करो या ये रखा करो या वो रखा करो, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना है, क्योंकि ये हमें आतापि संपजानो सतीमा विनेय लोके, ये लोक को सही तरह से देखो, डिसिप्लिन करो। विनेय लोके, इससे अभिज्ञा दो मन से, बिना राग बिना द्वेष। हाँ, बिना राग बिना द्वेष। अभी चाहे हम वीआरआई कहें या आयल ट्रेडिशन कहे या बर्मीज ट्रेडिशन कहे या इंडियन ट्रेडिशन कहे या चाइनीज ट्रेडिशन कहे, ये ट्रेडिशन कहे, वहीं पे विज्ञान आके फंस गया। अभी वो छोड़ेगा नहीं। अभी जब तक वो नहीं छोड़ेगा, जैसे बुखार हो गया, अभी जब तक बुखार नहीं उतरेगा आप स्वस्थ नहीं होंगे। जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक बुखार रहेगा। अभी ये राउंड हो गया, अभी बुखार नहीं उतरेगा तो आप स्वस्थ नहीं है। आप जितने भी डॉक्टर के पास जाओ, हम स्वस्थ हैं, और कहेंगे नहीं भाई 101 डिग्री है। भाई, और यही सर, अभी एक एक बात समझ में आ रही है। अब हम कैसे, हमारा कभी मन वही सील पे लेके फंस जाता है, सीलवट परामर्श हो जाता है, सील को लेकर के इतना स्टेज, वही विज्ञान ही है वहां पे स्टेब्लिश हो गया, कहीं धम्म में ही कहीं जाकर के इतनी गहराई से स्टेब्लिश हो गया कि बस उसको लग रहा है। और दूसरा क्या होता है हमारे मन में, जब हम सुत्ता को पढ़ते हैं, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कहाँ मैंने कहाँ गलती की है। अभी जबकि मैं उतना हाई लेवल पे गया भी नहीं हूँ, जस्ट इतना है कि मैं बस लगातार कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ। तो ये बात एक तो मेरे समझ में आई कि हम कभी कभी क्या होता है कि सुत्ता पढ़ के, जिस सुत्ता में भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रथम ध्यान में गया, दूसरा में गया, चौथा में गया, फिर मैंने पूर्व जन्म की तरफ मन को लगाया तो पिछले जन्म का ज्ञान हो गया, है ना। कि फिर मैंने, जैसे कि समन फल सूत्र में उन्होंने बोला है ना, कि भिक्षु कैसे कैसे, फिर वहां जाकर के भिक्षु ने ये देखा कि कौन आदमी कर्म के हिसाब से यहाँ उसका च्युति हुआ, वहां जन्म हुआ, कर्म के हिसाब से कैसे कैसे हो रहा है। हमारे मन में क्या होता है कि हम इन सब चीजों को जानने की इच्छा आ जाती है कि मैं भी देख लूं, ऐसा देख लूं, और फिर क्योंकि कॉन्शियसनेस यहाँ पे आकर के फंस गई कि ऐसा होगा, वही हाँ वहां। और जबकि जो चीज हम निर्वाण जो है इन सब चीजों से बहुत ऊपर बात है, ये देख लेना, वो देख लेना, ये हो जाना। उसमें भगवान बुद्ध कहते भी है ना कि जादू एक सूत्र में, कि ये मैजिक करना और ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब मतलब फालतू की चीजें हैं एक लेवल पे देखा जाए, चीजें ही है। तो इसीलिए जब भी और हाँ बताओ, और हमारे मन में लोभ आ जाता है इन सब एक्सपीरियंस को पाने के लिए। हाँ सही बात है। तो जिससे श्रेयस आ रहा था, तो इन्होंने तो कहा था आपको किसी दोस्त के साथ आंख मिला के नहीं देखना है। वो मुझे भी पता है, क्योंकि निमित्त होता है भाई, और कुछ नहीं है। वो जो कह रहे हो सही बात है, तो कुछ भी गलत नहीं है। जो गोयंका जी का जो स्टार्टिंग में जो कहते हैं, वो मुझे पता है कि क्यों कहते हैं, वो भी पता है मुझे, क्या करना है वो भी पता है। तो श्रेयस आ रहा है सामने से। कौन आ रहा है? श्रेयस आ रहा है, और सामने आ रहा है ऐसे। अभी हंसे, स्माइल करे या ना करे, अभी देखो, आप स्माइल करो, अंदर स्माइल मत करो, निमित्त मत बनाओ, स्माइल करो। आधे कोई आ रहा है तो आ रहा है, बस आ रहा है, वो सही बात है। और उसने मुझे देख के किया, मैंने भी, जैसे डॉग इन द वाटर, बस वही हो गया ना। मैंने श्रेयस को देखा और उसको लगा मैंने उसको देखा, ठीक है। और कैसा दिया था रूम, मेरा रूम इधर है, उसका रूम वो उधर है, वो पीछे है, ठीक है। अभी फॉर्चुनेटली हम दोनों का ऐसा नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों
जानते हैं तो हम अलग अलग करेंगे। मैंने कहा हाँ ये दोनों जानते हैं, हाँ अलग करना पड़ेगा। तो मेरा सिटिंग का जगह एक अलग दिया था, उसका सिटिंग का अलग, फिर रूम का भी अलग अलग, और खाने का जो जगह है वहाँ पर भी अलग अलग। तो ये इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एटलीस्ट फॉर श्रेयस। मेरे तो कुछ बनता नहीं था। तो अभी अगर हम निमित्त करके बैठे, एस्टैब्लिश हो गया, और श्रेयस के साथ गया हूं, वो वीआरआई को छोड़ दो, आपने उसको तो अनियमित कर दिया, पर आपने श्रेयस का तो खोल दिया, दरवाजा तो खोला है। तो मुझे क्या करना था, पहले जैसे उतरा श्रेयस का माइनस कर दिया, अभी कोई श्रेयस करके यहाँ पे है ही नहीं है। फिर वीआरआई का माइनस किया, फिर जो कुछ किसको भी देखा, असिस्टेंट टीचर आ रहे हैं। कौन आ रहा है? असिस्टेंट टीचर। अच्छा है क्या ऐसा? कोई नहीं है। धम्मा हॉल लिखा है बोर्ड, धम्मा हॉल। किचन नहीं। और शून्याघर, सब लोग एक्साइटेड, हाँ शून्याघर में बैठेंगे। क्या शून्याघर में क्या बैठोगे भाई? जो रूम में है वही एक छोटा रूम है। तुम्हारा रूम है वही वहाँ पे छोटा रूम है, वो बड़ा है, ये बड़ा है, वो छोटा है। अज्जत बहिद्द, आपने इसको अज्जत बना दिया, ये रूम को, उसको बहिद्द बना दिया। तो आप दोनों साइड एस्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हो, गया बात, बर्बाद हो गया। इति अज्जत्तम वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्दा वा काये कायस्मिन् विहरति, अज्जत्त बहिद्दा वा कायस्मिन् विहरति। समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति, समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। इसमें धम्मा भी आ गया। कौन सा धम्मा? आइडिया तो आ गया कि ये मोटा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है वगैरह, वो आ गया, बस हो गया आपका ये। तो सब लोग एक्साइटेड है कि आपको 5वां दिन मिल जाएगा ये शून्याघर। और ये भी है, सीनियर जो होते हैं या दोबारा जो कर रहे हैं उनके लिए अलग है। तो मन में ये आशा आएगा अगले बार आएंगे तो हमें भी वहाँ बैठाएंगे। कहाँ बैठाएंगे? अलग रूम में। क्या पागलपन है। अभी जहां बैठना है वहीं पे बैठो, निमित्त क्यों बना रहे हो? बस हो गया। जब भी ये होता है विज्ञान एस्टेब्लिश नहीं होगा, अनिदर्शन हो जाएगा। वहीं पे आपका तन्हा टूट गया, क्रेविंग एंडेड, आसव खे ज्ञान आ गया, बस हो गया। चाहे यहाँ बैठूं या वहाँ बैठूं, दोनों एक बराबर है। समझो आपको लगता है कि मुझे आपके साथ भी ये करना पड़ेगा, वीआरआई का, आ जाएंगे, नेपाली आ जाएंगे, उसमें क्या है। और यही चीज करेंगे जो अब मैंने आपको बताया। इसमें ये इससे कुछ मतलब ही नहीं है कि आप वीआरआई में कर रहे हो कि घर पे कर रहे हो। अगर आपका विज्ञान अनएस्टेब्लिश्ड है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर। एग्जैक्टली। तो यू आर, ऐसा नहीं है कि हाँ सो हमें निब्बाण छोड़ के कहीं भागना नहीं है ही नहीं है, या निब्बाण के पीछे भागना नहीं है। इसीलिए मूल पर्याय सूत्र में लास्ट वन 24th वन इज निब्बाण। अगर आपने पढ़ा है तो भगवान कहते हैं कि निब्बाण को भी छोड़, ये पूरा इसमें डाल दिया, पटवी आपो तेजो वायो, सब लास्ट में एकत्व ज्ञानत्व निब्बाण। जिस दिन मैंने पढ़ा था ना, अजीब लगा था मुझे। फिर 2-3 बार पढ़ा कि कहना क्या चाह रहा है। अभी वो समझ में आ गया, मान लिया। मन्यन हिंदी में होता है मान लिया। मैंने ये मान लिया निब्बाण करके कुछ है, उसको वस्तु में लेके आ गया। उसी को पतंजलि में उसको विकल्प बोलते हैं। हाँ विकल्प।
विकल्प आ गया, विकल्प आ गया, तो बर्बादी का दिन आ गया। आप उसको ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा, क्योंकि विज्ञान कहाँ एस्टैब्लिश हो गया, ये निब्बाण में एस्टैब्लिश हो गया। दैट मीन्स वो ढूंढ रहा है, यही इसी को कहते हैं निब्बाण। तो वो पूछेगा, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसको ढूंढ रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता नहीं है, करता मिलेगा है। ही नहीं कभी। वो अब कहाँ से लेके आओगे, दुकान से थोड़ी लेके आओगे, ठीक है। अभी हाँ मेरे को एक एग्जांपल याद आया था। बताओ। वो जैसे वो जैसे कि मानो कि सोने का कोई नेकलेस है, अब है एक्चुअली में वो सोना, और मैंने उसके ऊपर विकल्प कर दिया नेकलेस का, और अगर मैं उस नेकलेस से सोना निकाल दूं तो नेकलेस खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली एक और याद आया, इसमें सुत्त में भी है। समझो आपने जो कहा सही बात है, नेकलेस का, नेकलेस में गोल्ड है, गोल्ड में नेकलेस नहीं है। गोल्ड को छोड़ो, नेकलेस को पकड़ो तो लोक बन गया। नेकलेस को छोड़ा, गोल्ड को ले लिया तो निब्बाण नहीं हुआ। इस इज नेव सन्य ना सन्य आयतन। ये वाला जो स्टेट है ना, कि आपने नेकलेस को तो छोड़ दिया पर गोल्ड को पकड़ गए, गोल्ड से ही नेकलेस बनती है। दोनों को छोड़, हाँ, इसीलिए वेदांत में लास्ट में यहां एंड हो जाता है कि कैसे छोड़े। मटके तो पता है, और मिट्टी है, समझ में आ गया, ज्ञान आ गया कि हाँ ये जो है ये मिट्टी से ही बना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। तो जीवी जगत ईश्वर में आपको समझ में आ गया, जीवी और जगत, आहा बहुत अच्छे। पर ईश्वर को तो आपने पकड़ लिया। अभी ईश्वर को पकड़ा तो मार खाया, क्योंकि ईश्वर से ही ये प्रकट हो रहा है ना जगत। इसीलिए बुद्ध भगवान को जितने भी आए या बच्चों को तने अच्छा ये अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, तो भगवान रिप्लाई नहीं किया। अन्यम जीवम अन्यम शरीरम क्या है? मटका और मिट्टी। इसमें सर, हाँ, इसमें जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, जैसे सोना और गोल्ड और मैंने नेकलेस का एग्जांपल दिया। अभी इसमें अगर उसी को हम अपने ऊपर लेके आए, मतलब ये जो 5 एग्रीगेट्स है, 5 एग्रीगेट्स के ऊपर हमने विकल्प डाला है, विलास, आशुतोष, एरियो, जो भी है ना। और हमने जब 5 एग्रीगेट्स को एरियो से निकाल दिया या आशुतोष से निकाल दिया तो आशुतोष खत्म हो गया, और हमने एग्रीगेट्स को पकड़ लिया, है ना। करेक्ट। और हमें एग्रीगेट्स को भी छोड़ देना है। एग्जैक्टली सारा छोड़ना पड़ेगा, एक नहीं। इसीलिए वो महातन्हा संख्या सुत्ता में 2 बार पूछते हैं, मेरा जो है टीचिंग है, तुम क्या उसको पकड़ के जाओगे या छोड़ के जाओगे? छोड़ के जाएंगे या पकड़ के जाएंगे? छोड़ के जाएंगे। बहुत अच्छे, पकड़ के मत जाना, नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है कि जब भी हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम ये पूछना चालू करते हैं कि ससत्त वालों को, ससत्त ओके मतलब सचमुच है, अससत्त वालों को ऐसा कुछ है ही नहीं है, असत हो गया। सत असत, ये 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है। अंतवालों को अनंतवालों, ये लोक अंत है या अनंत है? ये कहाँ पे आ रहा है? ये विज्ञान में आ रहा है, ठीक है। फिर तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, तम जीवम तम शरीरम, ये
जीव और शरीर दोनों एक ही है। अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। अभी क्या हो गया, ये मटका और ये मिट्टी दोनों को लियो, तो मुझे मटके से मिट्टी बना नहीं, मिट्टी से मटका बना। तम जीवम तम शरीरम। ये जीव ये शरीर बन गया। अन्यम जीवम, ये मिट्टी अलग है और ये मटका अलग है। तो वेदांत ने ये कहा कि मटका तो असत है, तो ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य, जीवी ब्रह्मन न परः। मतलब दोनों एक बराबर है नहीं। ये विज्ञान जो है, एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस और अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस दोनों एक ही है नहीं। अच्छा, दो अलग है वो भी नहीं है। कभी कभी ये ऐसा है, कभी कभी ये ऐसा है नहीं। तो दीज आर द व्यूज। तो बुद्ध भगवान यहाँ पे इसीलिए उत्तर नहीं देते। फिर लोग आएंगे, ये पूछेंगे कि तथागत का क्या होगा, क्या होगा, रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें तो आना जाने से मतलब है। तो फिर मटका और ये मिट्टी, मिट्टी नहीं है तो मटका नहीं आएगा। तो द ओनली वे टू कम आउट ऑफ दिस इज टू ड्रॉप। ये मटका तो आपने ड्रॉप कर दिया, तो फेंक दिया, सही बात, अच्छा किया। मिट्टी को भी छोड़ दो। जब तक मिट्टी छोड़ोगे, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि हम इस वाले पॉइंट में थोड़ा और इसको डीप में थोड़ा लेके जाना चाहते हैं, और थोड़ा और जैसे अभी विज्ञान में आपने बोला, और ये मैं पढ़ भी रहा था जहाँ पे ये यही सवाल कहते हैं, और जो सुत्ता में एग्जांपल दिया हुआ है बटर मिल्क का घी का है ना, कर्ड का, कि ये भी नहीं है और वो भी नहीं है ना। इसका क्या, जहाँ पे एक सुत्ता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे वो जाता है कॉन्शसनेस के बारे में बात करता है, और वो कहता है कॉन्शसनेस जो है उसके दिमाग में ऐसा होता है कि जो किसी सूत्र में, शायद समन फल सूत्र में भी है ना, कि उनको लगता है कि क्योंकि किसी भिक्षु को बहुत सारे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, तो उसको लगता है कि मेरी कॉन्शसनेस थ्रू आउट सर्कल में बना हूं, है ना, उसको लगता है सेम कॉन्शसनेस है। समन फल सूत्र, जो भी सूत्र है आपको पता होगा। और एक में और कोई एक सूत्र है जिसमें वो कहते हैं कि जैसा तुम समझ रहे हो, जैसे कि उसमें एग्जांपल में देते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, आपको तो जैसे मैं बोलूंगा आपको याद आ जाएगा कौन सा, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे कि मिल्क था, मिल्क अभी बटर बन गया, तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये मिल्क है और ऐसा भी बटर में मिल्क नहीं है, ये भी नहीं कह सकते और है ये भी नहीं कह सकते हैं, है ना। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें, अभी जैसे आपने बोला कि विज्ञान, ये वाला विज्ञान जो कंडीशन एस्टेब्लिश्ड और अनएस्टेब्लिश्ड, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी है और ये भी है, ऐसा दोनों कंडीशन जो आप बोल रहे हो, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा अच्छे से और इसको लेके। नहीं, वेरी सिंपल है। अभी देखो ना, अभी मैं और आप, एस्टैब्लिश्ड है अनएस्टैब्लिश्ड। अभी आपको एक राय तो लेना पड़ेगा। जब भी आपने एक राय लिया, दूसरा चला जाए। अभी अगर मैं मुझे लगता है कि मैं दोनों कर सकता हूँ, एस्टेब्लिश भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो परसेप्शन हो रहा है, तो ये विलास को, जब मैं विलास सर देख रहा हूँ, तो एस्टेब्लिश कॉन्शसनेस है जो कि मेरे मन में संस्कार के रूप में पड़ा हुआ है। तो आपको विलास, एक मिनट, सही बात। ये आपको समझना पड़ेगा, कोई अरहत भी है या कोई भी है, जब भी एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, अंत वालों को अनंत वालों को, अभी ये अंत हो गया, जो लोक जो है ना, अभी इसका इतना ही हो गया, इतना आपको देख रहा है, इतना एस्टैब्लिश हो गया, उतना ही लोक है। करेक्ट, हाँ सही है। तो अभी क्या हो गया,
तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। तो सत्य वालों को असत्य वालों, लोक सत्य है या असत्य है। सिक्स सेंसेस इज लोक, असत्य तो है। इसमें, हाँ अभी इसमें अगर हम इसी को लें, जब वही तो मैंने स्टार्टिंग में यही चीज मैंने आपको बोली कि जब मैं देखता हूं तो लोक है, दृष्टा। जैसे अभी मैं आंख खोला और मुझे कुछ दृश्य दिखाई दिया, तो दृश्य जो मुझे दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैं देखूंगा तो दिखाई देगा, मैं नहीं देखूंगा तो दिखाई नहीं देगा। तो विज्ञान से जब मैंने देखा तो जितना दिखाई दे रहा है अंतवा लोप हो गया, कि मैंने एक लिमिटेड कंसिस्टेंस आंख की एक क्षमता है देखने की, तो जितना मैं देख पा रहा हूँ उतना एग्जिस्ट कर गया मेरे सामने। सही बात है। तो लोक हमें इतना ही समझना है कि established consciousness is always limited, but still it is established. हाँ You shouldn't go, हमें वहां नहीं जाना चाहिए कि कहाँ पे अनएस्टैब्लिश्ड, क्योंकि जहां जहां आप ढूंढोगे अनएस्टैब्लिश्ड को, वहां वहां एस्टैब्लिश होता ही जाएगा। अरे हाँ करेक्ट। उसको ढूंढने का नहीं है। हाँ क्योंकि हम जैसे ढूंढने जाएंगे तो वहां पर एक लिमिटेशन आ जाएगा। हाँ, वहां पे एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, वो कहीं नहीं गया है ना, वो यहाँ है। आने के लिए जाने के लिए दोनों भी नहीं है। आप उसको एस्टैब्लिश मत करो, तुरंत वही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो मर्ज हो गया, मतलब ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मन अलग है और ये जीव अलग है। ब्रह्मन जीव ब्रह्मन न परहा हो गया, न परहा सही है। मतलब क्या सही है, मतलब ये दोनों जुड़ गए नहीं, ये दोनों बिछड़ गए नहीं, ये जुड़ भी गए और बिछड़ भी गए नहीं। अच्छा एक बात बता, ये इसके अंदर चला गया फिर नहीं है, तो इसके बाहर चला गया नहीं, तो ना अंदर है ना बाहर है। एक बार सर एक बुक मैंने पढ़ी थी, ये बुक मैंने आपको भी भेजी थी, किताबे मीरदात, बुक ऑफ मीरदात। उसमें ना एक बहुत अच्छा गुरु होता है, मीरदात गुरु बोलते हैं शायद फारसी या उर्दू में। तो वो तो जो एक डिसाइपल होता है वो उनसे पूछता है टीचर से कि आप कौन हो, तो वो जवाब में क्या बोलते हैं कि जब मैं इंसान के साथ होता हूं तो मैं भगवान हूं, और जब भगवान के साथ होता हूं तो इंसान हूं। सही बात, गुड गुड आंसर। तो अभी जहां पे एस्टैब्लिश हो गया उसका वहीं पे अंत हो गया। जहां पे नहीं एस्टैब्लिश हुआ ना, वो जीयती या मीयती वो जो आता है ना वही है, चवेती, वो सब जो वर्ड इसको आंसर नहीं कर सकते हैं, मतलब वर्ड्स में नहीं बोल सकते। आंसर नहीं कर सकते कि बात नहीं है, इनको आंसर करना ये बात है कि वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब आप इसीलिए उपनिषद में प्रॉब्लम ये है कि जो जिस चीज को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उस चीज का आप उसको इतना डिफाइन करेंगे कि वो ये है वो नहीं है, नीति 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 करते बैठेंगे, क्या होगा? ये सर वही बात सॉरी बताओ। मैं ये कह रहा था, ये वही बात हो गई जो वो है ना कि दो पैरेलल लाइन जो अनंत में जाके मिल जाती है, तो कहता है कि दो पैरेलल लाइन मिल कैसे सकती है, तो कहता है जो अनंत में आकर के मिलेगी, तो दोनों में दूरी समान रहेगी तो मिलेगी कैसे? तो ये वाला जो पैराडॉक्स हो गया फिर एक और सॉल्व ही नहीं होगा। एक उदाहरण देंगे, इट इज इवन मोर सिंपल। एक मेंढक है और 6 मछली है, और मेंढक बाहर जाता है पानी से, और थोड़ी देर घूम के थोड़ा दिन के बाद आराम से खुशी खुशी में आता है, और मेंढक को देख के ये जो मछली है एक एक करके आके पूछते हैं, तुम कहाँ गए थे? कहता है मैं ऐसे ही घूमने गया था। अच्छा, घूमना क्या होता है? घूमना क्या होता है, आप पानी से बाहर आ जाओ और घूमने चालू हो जाओ। अच्छा, ऐसा घूम सकते हैं? हाँ,
जरूर घूम सकते हैं, क्यों नहीं घूम सकते। तो हमें तो नहीं होगा। हाँ, आपके पास वो क्षमता नहीं है, आप घूम पाए। अच्छा, तो आप बताओ कि क्या कहाँ कहाँ पे घूम के आए। मैं यहाँ एक तालाब था वहाँ गया, फिर एक कुआं था वहाँ पे गया, और मैंने बहुत सारा पक्षियों को देखा, इसको देखा, उसको देखा, और किसी के घर पे अंदर घुस गया था। वैसा वैसा वो एक कहानी बताता है। अरे क्या रोचक है। तो एक बात बता, ये जमीन क्या होता है। आप कुछ कह रहे हैं कि जमीन होता है, हार्ड होता है, वो क्या होता है। कहता है कि जो पानी के अंदर है वो ही बाहर है, वो दोनों एक बराबर है। नहीं, हमें तो वो नहीं दिख रहा है। अरे बाबा, वो नीचे देखो ना, नीचे तो देखो। हाँ, देख रहे हैं। तो आगे भी देखो। आगे कहाँ देखूं। आगे तो पानी दिखाई दे रहा है हमें। अरे मैंने बताया ना, मैं ऐसे चल के गया। हाँ भैया, हम उसी का ही बात कर रहे हैं। अब चल के कैसे गए। अजीब आदमी है। अरे सुनो, मैंने क्या किया था। मैंने पहले पानी में था आपके साथ, हाँ थे। फिर आपने देखा ना, मैं ऐसे ऐसे करके बाहर आ गया। मैं उसी का ही बात कर रहा हूं। आप बाहर कैसे आए। ए भाई सुनो, मैं एक और बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। आपके साथ था, हाँ था। मैं ऐसे ऐसे करके गया ना, हम भी ऐसे ऐसे करेंगे तो मर जाएंगे बाहर आने के बाद। तो आप बाहर जाके आ सकते हो। हाँ, जाके आ सकता हूँ। क्या क्या ये है आपके पास, मतलब क्या सिद्धि किया है। आप इधर भी रह सकते हो, वहां पर भी जा सकते हो। क्या भगवान ने अच्छा आपको सर, इसमें क्या बना के भेज दिया। हाँ, इसमें एक चीज मेरे मन में आ रहा है अभी। जैसे ये जो पॉइंट है, अभी मानो कि अगर मैं एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनएस्टेब्लिश मतलब जैसे मानो कि मैं अनएस्टेब्लिश में, जैसे मानो कि मैं गया, मतलब खत्म हो गया, ये चला गया। तो जब कॉन्शियसनेस होगी तो हमारे मन में तो आएगा ना कि जब मैं शून्य हो जाऊंगा तो कितना ज्ञान मुझे होगा। मतलब जैसे कि एक दायरा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब वो, हाँ, मतलब वो मैं तो ऐसे कह रहा आएगा, हूँ वो तो तो समझ, आएगी। मैं जो, इसीलिए इसीलिए द ओनली थिंग, हाँ हमें एक ही चीज करना है, बाकी चीज को नहीं करना। इसीलिए सामान्य परसुत्त में वो उन्हें क्या कहते हैं, आपको पहला इंद्रिय वो गुप्त हो गया, द्वार पॉज को हो गया, बंद सही करना है। है। ठीक है ना, क्या हो गया। अभी आपका वो रुक गया था, एक बार फिर से रिपीट करो, आपने जो हाँ, बोला वो मैंने आया। ये कहा कि सामान्य परसुत्त में वो क्या कहते हैं कि पहले आपको करना है इंद्रिय गुप्त द्वार को बंद करना है। सही बात। तो क्या करना पड़ेगा। एक नॉर्मल आदमी इंद्रिय को खोल के बैठता है, उसको पहले पानी डालता है। तो कैसा पानी डालता है, कैसा पानी डालेगा। वो पहले उसको निमित्त बनाएगा। नाना व्यंजन ग्राही होती, उसको डिफाइन करता बैठेगा। मैंने ये देखा, मैंने वो सुना, मैंने इसको छुआ, मैंने वो किया, ये किया, वो एक स्टोरी बना के बैठेगा। ठीक है, निमित्त और इंद्रिय। तो ये नाना व्यंजन ग्राही होती, निमित्त ग्राही होती, नाना व्यंजन ग्राही होती। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये दो। तो हमें बाकी शून्यता वगैरह उसको ऊपर काम नहीं करना है। अगर हम अच्छा, शून्यता के ऊपर काम करने बैठ गए तो जो शून्यता है उसमें भी एस्टेब्लिश हो जाएगा, यही कॉन्शियसनेस उसमें भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। और हम कहेंगे हम करेक्ट। शून्यता में गए थे। ऐसे थोड़ी जाना है उसमें। अच्छा, इसका मतलब है, ये आप जो कह रहे हो, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि नॉर्मली जैसे कि हमारे मन में, मैं जैसा समझ रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरा बताऊंगा, फिर आप मेरे को करेक्ट करना चाहिए। एक तो आपने बोला कि हमें ना ये एस्टेब्लिश करने का प्रयास भी नहीं करना है, ना अनएस्टेब्लिश करने का प्रयास करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर हम अनएस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे तो वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है,
और नॉर्मली हमारे मन में क्या आता है कि जब मैं ध्यान करूंगा तो जब कुछ भी संज्ञा नहीं होगी तो कुछ जानूंगा, जैसे कि वो होता है ना, सती पठान में जो है अ, महगतम व चित्तम, महगत मतलब बहुत बड़ा है। तो जैसे मानो कि विज्ञान खत्म हो गया, जैसे मेडिटेशन में बैठे हैं, सारी संज्ञा चली गई, संज्ञा इन द सेंस अनएस्टेब्लिश्ड कॉन्शसनेस है, किसी को मैं ग्रास्प नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मली एक ले पर्सन के जो जो बहुत ध्यान में ऊपर चले गए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जैसे जो इंटरमीडिएट लेवल पे या जो बिगिनर लेवल पे है, तो हमारे मन में क्या आता है, जैसे बुद्ध भगवान थे तो उनकी चेतना जैसे कि 10 चक्रवाल तक पहुंच रही थी, उनको एक साथ उतना ज्ञान हो रहा था। तो हम कभी भी सोचेंगे तो लिमिटेड, हाँ, हो सकता है कि उस कॉन्शसनेस को हम बहुत दायरा बढ़ा दें। जैसे अभी मेरा लिमिटेशन मानो कि ये मेरा सिटी तक है, तो मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा बनूंगा तो पूरी पृथ्वी एक साथ में समा जाऊंगा, ऐसा एक बात बता रहा हूँ। तो जब पृथ्वी को मैंने लिया तो एक लिमिटेशन फिर मैंने डाला, लेकिन वो थोड़ा बड़ा लिमिटेशन डाला मैं, स्टिल ये एस्टेब्लिश्ड कॉन्शसनेस हो गया। और किसी के मन में आया कि मैं जब संज्ञा खत्म हो जाएगी तो पूरा आकाश जितना मेरा चित्त होगा, मतलब पूरे ऐसे पूरा फैला हुआ, तो वो लिमिटेड हो गया है ना। और हमको वो हम ऐसा समझ रहे हैं, उसको हम अनएस्टेब्लिश्ड कॉन्शसनेस समझ रहे हैं अपने मन में, कि कहीं भी एस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन वो एस्टेब्लिश्ड हो गया। और आप ये कह रहे हो कि हमें कुछ भी नहीं करना है, और जैसे मिरर है, मिरर में जब कुछ आया तो जितनी देर के लिए आया उतनी देर के लिए वो एस्टेब्लिश्ड है, वो उस वस्तु पे, वो वस्तु गया अनएस्टेब्लिश्ड हो गया। और वो मिरर कुछ भी नहीं कर रहा है, ना एस्टेब्लिश्ड होने का प्रयास कर रहा है, ना अनएस्टेब्लिश्ड होने का प्रयास कर रहा है। करेक्ट, सही बात। यही कह रहे हो ना आप, हाँ, यही यही आपका यही कह मतलब। रहा हूँ, ये जो अभी लास्ट में जो बताया ना वही करना है। इसीलिए कैसे करना है, निमित्त को बंद कर दो। इसीलिए वो इंद्रिय गुप्त द्वार, इंद्रिय संवर जो होता है वो वही होता है कि निमित्त से बाहर आ जाओ, कुछ भी निमित्त मत करो, कुछ भी। ऐसा नहीं कि आप खाना खाने के बाद, खाना खाते वक्त अभी निमित्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ये जो दृष्टा भाव जो है ना, आप जो गोयंका जी भी कहते हैं दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ये क्या होता है? पहले हम सांस में देखना चाहिए। सांस में एस्टैब्लिश्ड है, अनएस्टैब्लिश्ड है। सांस तो अनएस्टैब्लिश्ड भी नहीं है, एस्टैब्लिश्ड भी नहीं है। अगर आप देखना चालू करोगे तो एस्टैब्लिश्ड लगेगा, नहीं देखोगे तो अनएस्टैब्लिश्ड लगेगा। ऐसे ही सारा है, संसार ही ऐसा है। जब भी आप झांक के देखोगे तो एस्टैब्लिश लगेगा, जब भी नहीं झांक के देखोगे तो अनएस्टैब्लिश लगेगा। हमें तो दोनों को देखना है कि एस्टैब्लिश्ड भी है और अनएस्टैब्लिश्ड भी है। ये दोनों आ रहा है, जा रहा है, हमें कुछ भी करना नहीं है। मतलब इन ब्रेथ जो है वो इन ब्रेथ है। पजानाति सो सतो व अस सती, ये सती आ गया कि सती, सतो व, सती में लेके आ गया क्या, हीगम व अस संतो, अस पस में हीगम व अस संतो, अस सामी इति पजानाति। एज ए थर्ड पर्सन, ये सांस से परे हम ऐसा देख रहे हैं। लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा लंबा चौड़ा, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जब तक मैं हूं के आएगा। मैं हूं आया, मैं हूं गया, पर मैं तो हूं, एस्टैब्लिश्ड है। अभी फिलहाल कर्ता भाव से भी हम आए भोक्ता भाव, हम भोग रहे हैं क्या, सांस आया गया, फिर इसमें धीगव आ गया, रस आ गया, फिर क्या किया, फिर सब्बकाय पटि संवेदी अस शिष्यामेति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पस्स शिष्यामेति सिक्खति। अभी इसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे श्वास प्रश्वास। नाम का आगे के नहीं आया, आया निमित्त बनाया, हाँ जी बना दिए,
अभी आपके पास कितने काय आ गया? तो एक सांस वाला काय आ गया और एक नाम वाला काय आ गया। अभी ये देखो, फिर ये देखने के बाद सप्पकाय पटिसंवेदी के बाद पस्सम भयंकाय संखा। जब भी नामकाय रूपकाय को आप रूपकाय को ही देखोगे या नामकाय को देखोगे तो फट जाएगा, क्योंकि ये कंडीशनड कॉन्शियसनेस है, वो नहीं रह सकता। तो क्या हो जाएगा? सांस बंद हो जाएगा, तब इतना धीमी हो जाएगा कि वो सांस है ही नहीं है, कि बॉडी एक्शन बंद हो गया, क्योंकि वो काय संखार है। पस्सम भयंकाय संखारम सिस्सामेति सिक्कति, पस्सम भयंकाय संखारम पस्स सिस्सामेति सिक्कति। यहां तक आ गए भाई, अभी आपका विपश्यना चालू होता है। अभी विपश्यना चालू हो गया। इसका और अज्जत बहित समुदाय व्याय चालू हो गया। फिर अनुपश्यना आ गया। क्या आ गया? निविद्धाय रागाय क्रोधाय, फिर अनिच्च दुःखानत्त, ये निविद्धाय विरागाय निरोधाय पटिनिस्सग्ग। जब ये होता है तो आपका साक्षी भाव आ गया। तो अभी अत्थिकायोति व पनस सति, अभी सती पूरा हो गया। किसका? नामकाय से रूपकाय तक, रूपकाय से नामकाय तक, नामकाय और रूपकाय विज्ञान तक में ये समझ में आ गया कि नामकाय विज्ञान में एस्टैब्लिश हो गया और रूपकाय भी ना यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया। जब ये तीनों एस्टैब्लिश हो गए तो ये घूमना चालू हो गया कि हम सिर्फ दृष्टा भाव से देख रहे हैं, तो ये विज्ञान बंद हो गया, तो नाम भी गिर गया, रूप भी गिर गया। तो अत्थिकायोति व पनस सती, अभी सती आ गया। पच्चुपट्टिता होती यावद एव ज्ञानमत्ताय, अनएस्टैब्लिश्ड है फिर भी दृष्टा भाव से देख रहा है। यावद एव ज्ञानमत्ताय, इट्स ओनली नॉलेज। ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया, हाँ नहीं एस्टैब्लिश हो गया, अरे मैंने नहीं देखा, अभी चला गया भाई, गिर गए। सिर्फ ज्ञानमत्ताय पटिसतिमत्ताय अनिश्चितो च विहरति, अनएस्टैब्लिश, अनिश्चित, नचि किंचि लोके उपादीयति। हाँ बोलो। सर इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान भी एक तरह से एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस है। पहले मानो रूपावचर में गए तो ऊपर गए, जैसे वितर्क को छोड़े, विचार को छोड़े, प्रीति पे आए, वहां एस्टेब्लिश किए, फिर वहां छोड़ के, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा माइंड ट्रेनिंग में कॉन्शियसनेस को एस्टेब्लिश करते जा रहे, हायर हायर, और वहां पे एस्टेब्लिश कर दे, तो एक तरह से वो भी एस्टेब्लिश कॉन्शियसनेस ही है ध्यान। और अगर जैसे हम जो ये पॉइंट, वो तो करना पड़ेगा, वो करने के बाद अनएस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जैसे आपको घर तो जाना पड़ेगा एस्टैब्लिश, घर आने के बाद आप अनएस्टैब्लिश कर दो। अभी क्या उसको क्यों लेके घूमना है? देखो अभी मुझे घर आना था तो घर आ गए, दरवाजा खोला, घर में आ गए। अभी घर आने के बाद फिर क्यों सोचूं कि मैं घर में आया कि नहीं आया? चक्कर वो है ना। अगर बार बार 10-10 मिनट में देखूं कि मैं घर आया कि नहीं आया, घर आया कि नहीं आया, वो कॉन्शियसनेस एस्टैब्लिश हो। अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस क्या होता है? घर आ गए, भूल जाओ घर को, अभी एस्टैब्लिश नहीं रहा, चिंता मुक्त हो गया। बीवी है या पत्नी है आपकी? हाँ है। कहाँ कहाँ एस्टैब्लिश होगा तो पत्नी आएगी, एस्टैब्लिश नहीं होगा
ना तभी। पत्नी आएगी। हाँ, नहीं तो वही, हाँ, वही वही पॉइंट में आप, यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम हमेशा अनएस्टेब्लिश्ड पर्सनस में रहे तो फिर डे टू डे लाइफ में मतलब दोनों को यूज करना है हमें, यूज इन द हाँ, सेंस जब इसीलिए घर जाना बुद्ध है। भगवान भी यही कहते हैं कि आपको कन्वेंशनल रियलिटी से भागना नहीं है, भागना नहीं है, बट इट इज कन्वेंशनल, समुची सच, हम्म, इससे भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि अच्छा आज से हम सारा अनिमित्त करके बैठ जाएंगे, कोई माँ बाप भी आएगा तो ऐसा देखेंगे ये तो अनिमित्त है, अनिमित्त है, क्या है अभी, नहीं ऐसा नहीं है। और अंदर गहराई में एस्टैब्लिश नहीं करना, तो करना ही नहीं है, कदापि नहीं करना है, क्योंकि वो वहाँ पे है ही नहीं है। जो एस्टैब्लिश हो गया तो आ गया, उसको तो मरण में आ गए। जो एस्टैब्लिश हो गया, जो कुछ भी चीज एस्टैब्लिश हो गया वो मरण में आ जाएगा, क्योंकि उसका हब आ गया। जाति आ गई, जाति आया तो जरा रहेगा, जरा रहेगा तो मरण तो होगा, मरण होने के बाद तो शोक तो आएगा, शोक आने के बाद तो परिदेव आएगा, परिदेव आने के बाद दुख तो आएगा, दुख आने के बाद पायासा संभवन। और डिपेंडेंट ओरिजिनेशन एस्टेब्लिश्ड कॉन्शसनेस के ऊपर पूरा काम करता है। हाँ, इसीलिए 6 विज्ञान का ही बात करते हैं, वो विज्ञान के बारे में बात नहीं करते वो। इसीलिए हम लोग जब अनएस्टेब्लिश्ड कॉन्शसनेस के ऊपर, हाँ, तो वो सिर्फ विज्ञानम अनिदर्शनम में ही आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी बुद्ध भगवान ने जिक्र ही नहीं किया है। हर बार उन्होंने कहा मैंने 6 कॉन्शियसनेस से कई बात कर रहा हूँ। ये भी आप बड़ी समझ पाद पढ़ते हैं या हम रटते हैं, एक्चुअली हम पढ़ते नहीं है, रटते हैं। क्या रटते हैं? अविद्या बचे संखार, संखार बचे विज्ञान, विज्ञान बचे नाम रूप, नाम रूप ब्ला 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 ब्ला। क्या एक गाड़ी की तरह, बैलगाड़ी या रेलगाड़ी की तरह, क्या पागलपन है? ऐसे कोई जानता है क्या? एक एक लिंक को लेके पठित समुत्पन्न देखना है, पठित समुत्पाद को नहीं देखना है। पहले हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए पठित समुत्पन्न पे। हम पठित समुत्पाद के ऊपर करेंगे तो कौन सा करना पड़ेगा? इति इमस्मिं सति इदम होति, इमस्य उत्पाद इदम उपजति, इति इमस्मिं असति इदम न होति, इमस्य निरोधा इदम निरुज्यति। ये पठित समुत्पाद होता है और ये लिंक पठित समुत्पन्न होता है। अगर हमारा मन ग्रॉस है, स्थूल है, तो पठित समुत्पन्न करो, पठित समुत्पाद के ऊपर मत जाओ। अगर मन सूक्ष्म है, गहराई तक निकल सकता है, तो पठित समुत्पन्न पे मत जाओ, पठित समुत्पाद पे जाओ, क्योंकि पठित समुत्पन्न पठित समुत्पाद के अंदर है। पर हम पठित समुत्पन्न को नहीं समझे, पठित समुत्पाद को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो गया, किसी ने सांप को पकड़ने के लिए उसका टेल को पकड़ लिया और वो काट दिया। तो अगर उसका मुंह को पकड़ना है तो पूंछ को क्यों पकड़ रहे हो भाई? आगे पकड़ो, वो पठित समुत्पन्न है। ये कैसा उत्पन्न हुआ वो तो जानो पहले। हम सीधे पठित समुत्पाद पे रट के उल्टा भी रटो, ये साइड पे रटो। और ऐसा रटने से अगर ऐसा हासिल हो जाता, बुद्ध भगवान एक हफ्ता उसके ऊपर क्यों निकाले मेरे समझ में नहीं आ रहा है। निब्बाण के बाद वो पूरा हफ्ता और पूरा दिन, और सोचते रहे कि इतना बड़ा है। हम लोग इतनी इजी आदमी है। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय सड़ायतन।
षडायतन पच्चय पस्स पस्स पच्चय वेदना वेदना पच्चय तनः तनः पच्चय उपादान उपादान पच्चय भव भव पच्चय जाति जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन सुपायास संभवन्ति एवमेव केवलस्य दुःखखन्तस्य समुदये होति अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधो विद्या निरोधो संखार निरोधा आहा क्या बैलगाड़ी है भाई, आपका तो मस्त है। और कोई पूछे नाम और रूप पच्चय षडायतन क्या होता है? हाँ वो होता है, बुद्ध भगवान ने कहा है वो षडायतन होता है, मतलब 6 आयतन होता है। क्या आयतन होता है? फिर वो क्या होता है? फिर विज्ञान होता है। मैं वैसी क्या पूछ रहा हूँ, कोई विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय षडायतन क्या होता है? अरे बाबा वही गाना नहीं, ये नाम है, ये रूप है वगैरह वगैरह। बहुत जान लिया आपने। इसके अंदर जाएंगे तो काट लेगा, क्योंकि हमें सचमुच समझ में नहीं आया है। सचमुच मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ रटते हैं। जैसा मंत्र पढ़ते हैं ना, वैसे हम ये भी रटते हैं। और एक और मुझे हंसी आती है, वो है कि सब्बे संखार अनिच्चा इति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया सब्बे संखार दुखाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया सब्बे संखार अनत्ताति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो विशुद्धिया। क्या समझ में आया? रट लिए वो भी अच्छी तरह से, और एक अच्छा आवाज से भी अगर कहना हो तो ऐसा भी कह सकते हैं, सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति। रिकॉर्डिंग भी कर दिया, 4-4 बार सुन लिए, सब लोगों ने ताली भी बजा दिया, बस हो गया। अभी वो जो मैंने किया वो संखार है भाई। अभी जो मैंने रटा वही संखार है, और क्या सा संखार है? सब में संखार वो संखार ये बोल के संखार बढ़ाता जा रहा है। हाँ, यही संखार है। और कौन सा संखार की आप बात कर रहे हो? तो हम ऐसा ये भी होता है। और मुझे बहुत ही एक चीज अच्छा लगता है, जो और भी हंसी आती है, कि अनेक जाति संसारन संधा विसन अनिन बिसन, वो भी रटना चालू हो जाएगा। कहत कह का कवि संतो दुक्का जाति पुनः पुनः गहकार क दिठोसी पुनः देहम न कहासी सब्बाते पशुका भग्गा घकूटम विसंकितम विसंखार गतम चित्तम तनहा मंजय मगजगा। बस हो गया। अभी क्या अच्छी तरह से मैंने पढ़ लिया। उनको लग रहा है कि चित्त जो है संखार विसंखार हो गया, विसंखार हो गया। पर एक एक करके अगर निकालने की कोशिश करेंगे, उसी से आपको निब्बाण हो जाएगा। अभी देखो, अनेक जाति संसार, अनेक जाति, जाति क्या होता है? जाति संजाति वक्कंति अभिनिबत्ति खंदानाम पातु भावो आयतनम पटिलाभो अयम उच्चतानंद जाति। ठीक है, तो अभी हमें बाकी सब छोड़ के मसाला इसको पकड़ना है। तो हमने इसे पकड़ लिया, अनेक जाति संसारन। तो अभी जाति आया तो जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायास संभवंती से घूमते गए। संधा विसन अनिन बिसन, 1 मिनट भी नहीं मिला कि रुक के देखें कि ये कैसा हुआ। मतलब तभी मुझे पटिसमुपपाद समझ में नहीं आ रहा था करके बुद्ध भगवान कह रहे हैं, तभी जब उनको पता नहीं था। गहकार गवे संतो, गहकार को ढूंढते ढूंढते संत लोगों से पूछा कि ये कैसा बना।
दुखा जाति पुनः पुनः। क्योंकि मुझे ये पटिसमुत्पाद समझ में नहीं आया था, दुखा जाति पुनः पुनः हो रहा। गहकारक धिट्टोसी, अभी मैंने पटिच समुत्पन्न को देख लिया। अनिच्च अंकत पटिच समुत्पन्न भय धम्म वय धम्म विराग धम्म निरोध धम्म। इसीलिए क्या इति इमस्मिन् सति इदम होती, जब ये सातों एक साथ आते हैं, क्या अनिच्च अंकत पटिसमुत्पन्न खय धम्म वय धम्म विराग धम्म निरोध धम्म, कोई भी दो लिंक में जब भी आता है, इति इमस्मिन् सति इदम होती, इमस्स उपाद इदम उपज्जति, इति इमस्मिन् असति इदम न होती, इमस्स निरोधा इदम निरुच्यते। आहा, अति सुंदर। गहकार गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, क्योंकि मुझे पता नहीं था। गहकारक दिट्ठोसी, जो गहकार, ये घर को जो बना रहा है, पुनः देहम न कहा, तुम एक और देह मुझे कैसे दे पाओगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने ये कैसे उत्पन्न होता है मैंने देख लिया है। ये इति मस्मिम सती दम होती, ये भी समझ लिया है, अभी कहाँ से देखे। तब बाते बस्सु का भग्ग, अभी ये पूरा जो लिंक है उसको मैंने फेंक दिया। गहकूटम न विसंकितम, अभी चांस ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, इसका लिंक ही तोड़ दिया। रीलिंकिंग भवांग जो है चित्त, उसको ही फेंक दिया। अभी वो रीलिंकिंग नहीं होगा, अभी रीलिंकिंग नहीं होगा तो रीलिंकिंग कैसा होता था, तन्हा से, तन्हा को निकाल दिया, हो गया। दैट इज व्हाट ही सेज। इसीलिए आनंद पूछते हैं कि आपको कैसे समझे, वो कहता है कि अब मुझे समझने की कोशिश मत करो, तो फिर भी पूछते हैं आपको कैसे समझे, तो आनंदा ये समझ लो, यो माम पश्यति तो धम्मम पश्यति, यो पटिच समुत्पादम पश्यति तो धम्मम पश्यति। बस हो गया। तो बुद्ध धम्म को अगर कोई समझे, सिर्फ पटिच समुत्पाद है और कुछ भी नहीं। हेतु, हेतु प्रभाव, इसका हेतु है, इसका इसके ऊपर प्रभाव है, हेतु प्रभाव। अगर ये हेतु सच है, का प्रभाव तो होगा ही, आप कुछ नहीं कर सकते। ये हेतु है जाति का, इसका प्रभाव तो रहेगा, जो जरा मरण शोक परिदेव से लेके ही जाएगा। आप जितना भी करो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जाएगा। भव है हेतु, तो जाति उत्पन्न करेगा। उपादान है तो भव को लेके आएगा। तन्हा है, उपादान को लेके आएगा। वेदना है, तन्हा को लेके आएगा। तलायतन है तो फस को लेके आएगा। अगर फस है, वेदना को लेके आएगा। नाम रूप है तो सलायतन आ जाएगा। अगर नाम रूप के ऊपर विज्ञान है तो नाम रूप आ जाएगा। अगर संखार है तो विज्ञान आ जाएगा। अगर अविद्या है तो संखार आ जाएगा। अगर आसव है अविद्या तो आना ही चाहिए। तो अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधो कभी आएगा, जब भी आसव निकल जाए।
इसलिए आसवक है ज्ञान। अभी ये पटिसमुत्पाद पूरी तरह से काट लिए। तो जाति, संजाति, वक्कंती, अभिनिवत्ति, खंदानाम पाटुभावो, आयतनम पटिलाभो बंद हो गया। ना जाति रहेगा, तो ना व्याधि रहेगी, ना जरा रहेगा, मरण रहेगा, शोक रहेगा, कुछ भी रहेगा। तो दुख से सुख तक आ गए, क्योंकि विज्ञान ने एस्टैब्लिश कर दिया था, इसीलिए ये दुख झेलना पड़ा। अनएस्टैब्लिश्ड विज्ञान में दुख ही नहीं, क्योंकि ना वो आता है ना कहीं वो जाता है। ठीक है, 2 घंटे होने को आ गया, भी हम बंद करेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट जो हमारे मन में थी वो खत्म हो गई है अब थोड़ा। और हाँ, अभी तो पटिसमुत्पाद अनुलोम ही किया है, तो पटिलोम करना है। आज वो प्रश्न था, और ये भी करना था ना हमें, आज करना था ब्रह्म विहार। चलो ठीक है, कल देते, कल देखते। नहीं ठीक है, अच्छा है। और अब पूरा अच्छे से करते हैं सर अब, क्योंकि पटिसमुत्पाद को जितना, ऐसे मैंने आपको पहले भी बोला है, आपने भी बोला ठीक है हम करेंगे अभी, और 24 कंडीशनल को बाद में देखेंगे, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। अगर आपको अगर एक्सपीरियंस करे बाद में, हाँ, वो सब वो आता है। और आपको मेरा मेंटल स्टेटस, मतलब जो धम्मा का प्रोग्रेस देख के आपको लगे कि मैं समझने के लायक हूँ, तो आप मुझे इस तरह से जो चीजें समझाते मैं लेके आऊंगा। पहले हमें वो इतना गहराई में जाना पड़ेगा कि हर कोई चीज में हम ये पटिसमुत्पन्न को देखें। छोटी सी छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज। ये देखो ना, एक डालो कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, संकत स्वयंकृत हो गया। स्वयंकृत हो गया तो क्या होगा? अनिच्छिक को बाद में आएंगे। स्वयंकृत हो गया, उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो खैदम है कि नहीं है? खैदम है, क्योंकि आपको वापस आना पड़ेगा वहां से। कहां से? जहां से गए वो वहीं से वापस आना पड़ेगा। अभी आप 10 दिन है तो 10 दिन है, 20 दिन है तो 20 दिन है, 30 दिन है तो 30 दिन है, 45 दिन है तो 45 दिन है, 60 दिन है तो 60 दिन है, 1000 दिन है तो 1000 दिन है। उतना ही है, मतलब अंत तो है। ठीक है, अंत वालों को, अनंत वालों को, ये देखो ना, अंत ही हो गया। आपको वापस तो आना है। धम्मा व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा व्यय हो रहा है। जितना भी एक्सपीरियंस लेके आए थे वो नेपाल से ही, नेपाल में ही रुक गया। वो अगले बार जब भी जाओगे तभी आएगा। आप जितना भी प्रयास कर लो, वो नेपाल का जो एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके आ जाओ, नहीं होगा। ये उसका व्यय धम है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। व्यय धम। उसको राग है कि आपको राग है? उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। कोई वीआरआई को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आपको वीआरआई से कुछ लेना देना है। आप वीआरआई के अंदर घुसे तो आपको राग आ गया, तो थोड़ी राग आया। तो विराग धम्म अभी निरोध हुआ है कि नहीं हुआ? अभी वापस आए, आप अभी भी नेपाल में हो? नहीं, तो मर गए। तो ये 7, आप कौन सा भी कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, मरेगा वो। कौन सा भी, आप बुद्ध धम्म को भी सुई पे लेके आ जाओ, तो वो स्वयंकृत हो गया। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वो आपके कंधों के ऊपर लेके जाने के लिए नहीं दिया है, बाहर आने के लिए दिया है। बाहर आने के बाद उसको फेंक दो।
उसको आप लेके चलोगे, क्या आदमी हो। तो हमें बुद्ध धम्म को भी निकालना पड़ेगा टोटली। जितना सीखा है वो सब वॉमिट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस वहां पर भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। जिससे मुक्ति पानी थी उसी के ऊपर वो चढ़ जाएगा, बस हो गया। इसीलिए अनागामी से अरहत बनना उतनी आसान चीज नहीं है। अनागामी तक बनना तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप तो हो। थोड़ा वो क्लीनिंग करना है घर का, थोड़ा सफाई करना है, या झाड़ू मारना है, या पोछा करना है, बस हो गया। झाड़ू पोछा करते रहो, फिर झाड़ू को भी निकाल दो और पोछा को भी निकाल दो, हो जाएगा? नहीं होगा। तो हमें पटिसमुत्पाद में पूर्ण तरह से एक एक चीज में वो देखना पड़ेगा। ये है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये कदापि नहीं होगा। इमेजिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आज बारिश आएगी, शायद, क्या शायद क्या होता है, आएगी या नहीं आएगी, दो ही चीज़। अगर ये है तो ये आएगी, अगर बादल है, घने भागत बादल है, तो बारिश तो आना ही है, कहाँ जाएगा। अगर बादल ही नहीं है तो बारिश कहाँ से आएगा। आप वरुण देवता को चिट्ठी लिखो या किसी को भी चिट्ठी लिखो, वो नहीं देने वाला। या मंत्र पढ़ो, वरुण देवा हमसे प्रसन्न कर दो, वो पेशाब भी करेगा नहीं आपके ऊपर, क्योंकि संभावना नहीं है। अगर बादल आते हैं बारिश तो आएगी, अगर बादल नहीं है, काले बादल नहीं है, तो नहीं आएगी। तो ये पूर्ण तरह से साइंटिफिक है, पूर्ण तरह से हम इवैल्यूएट करके देख सकते हैं। इसमें अंधविश्वास करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। वरुण देवता है, वो बैठे रहेंगे, उनको गुस्सा हो गया, उनको ये कुछ होम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तभी बारिश आएगा, नहीं, ये कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए शील वित्त परमास, शील व्रत परम आश्रय, इससे बाहर आना पड़ेगा तोतापन्न के लिए। हम 99.9% तोतापन्न नहीं बनते, क्योंकि हम तो रिचुअल करते हैं। शील व्रत परम आश्रय, या शील में रहेंगे फंस जाएंगे, व्रत करेंगे फंस जाएंगे, उसी को आश्रय मान के चलेंगे फंस जाएंगे। ना हमें शील करना है, ना हमें कोई व्रत वगैरह करना नहीं है। पर ऐसा भी नहीं कि आपको शील व्रत नहीं करना है। एक सूत्र है, यही चीज पूछते हैं, तो मतलब क्या करना है। शुरुआत में करो, फिर फेंक दो उसको एक रिचुअल मत बनाओ कि अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, नहीं, वो छोड़ दो, क्योंकि वहीं पे एस्टेब्लिश हो गया। निर्देश में भगवत गीता में 2nd चैप्टर, अनिर्देश्य, अनिदर्शन, इस अनिर्देश, निर्देशन नहीं है उसमें। मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं पर भी टिकेगा नहीं, कहीं पर भी रहेगा नहीं, फिर भी रहेगा। अनिर्देश्य, स्थित प्रज्ञ, ये स्टेट है जहां पे कॉन्शियसनेस कहीं पर भी एस्टैब्लिश नहीं होता है। स्थिति का प्रज्ञ आ गया, स्थिति का प्रज्ञ आ गया। उत्पाद स्थिति भंग, उत्पाद का समझ में आ गया, भंग का समझ में आ गया, इसका उत्पाद स्थिति से बाहर आ गया। तो कौन सा उत्पाद भंग से बाहर आ गया, तो कौन सा मिला, स्थिति या स्थिति, स्थित प्रज्ञ।
प्रज्ञ जो है वो स्थित हो गया वहीं पे, प्रज्ञ स्थित हो गया पर हाँ। कॉन्शियसनेस स्थित नहीं हुआ। समझ रहा ठीक है, हूँ। इसीलिए और वो प्रज्ञा अर्जुन, स्थित हो गई तो सील के लिए उसको, हाँ हाँ जी बताओ। ये सर मैं कह रहा था, जैसे हमने सील के ऊपर बात की, तो जैसे कि अगर एक बार कोई इंसान स्थित प्रज्ञ हो गया तो उसको सील के प्रति, क्योंकि अब प्रज्ञा से वो अपना आचरण निकलेगा, उसका प्रज्ञा से वो बिहेवियर सही करेगा, बात, काया वची संखार होगा ही नहीं उसका, तो सील तो ऑब्वियसली खत्म हो गया, उसको सील के प्रति जो सीलवत परामर्श है वो रहेगा ही नहीं। सही बात। तो पहले तो सील से किया, फिर सील को छोड़ दिया, फिर समाधि में आ गया, और समाधि के बाद छोड़ दिया समाधि को, फिर प्रज्ञा में आ गया, प्रज्ञा आने के बाद स्थित हो गया, इसीलिए स्थित प्रज्ञा हो गया। इसका प्रज्ञ वहीं रह गया, अभी ना वो एस्टैब्लिश करेगा निर्देश्य, वहीं पे वहीं जो अस्तित्व है, आप स्थित नहीं कर सकते, जो स्थित है वो कभी भी अस्तित्व नहीं होगा। अगर आप स्थित हो मरोगे, अस्तित्व है तो भी मरोगे। स्थित अस्तित्व से परे हो तो ना जियोगे ना मरोगे। चलो अभी 2 घंटा हो गया, हाँ हाँ ठीक है सर, स्टॉप करते हैं, 2 घंटा हो गया। तो कल करते हैं बाकी।